हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय चैनल अगेन। आज मैं बात करूंगा टाटा नेक्सन ईवी हो चाहे कोई भी ईवी कार हो, उसमें जो एक्सटेंशन केबल या एक्सटेंशन किट उसके ऊपर। और शुरू में ही बोल देता हूँ, मैं नॉर्मली ज़्यादा मैं बोलता नहीं हूँ इसके बारे में। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। द रीज़न बिहाइंड इट, I will comes with another information regarding this car issues and all everything and the solution. And also share, please share this video. The reason behind it कि जिन लोगों को ये चीज़ पता नहीं है, जिन लोग ना जाने मतलब ना जान के ये चीज़ कर रहे हैं, उसके बाद प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं एंड देन बिकम इरिटेटेड, उन लोगों को भी इंफॉर्मेशन चले जाए ताकि वो लोग सेफ साइड रह सके। तो लेट्स कम टू द पॉइंट। टॉपिक इज चार्जिंग किट। आजकल मार्केट में बहुत लोग चार्जिंग किट बेच रहा है, खुद मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, बेच रहा है। तो वो चाहे कोई भी हो, कुछ चीज़ जो है जो आपको डेफिनेटली ध्यान पे रखना होगा। एंड ऑल्सो आई रिक्वेस्ट ऑल द मेकर्स, मैं खुद भी बनाता हूँ, जो लोग मेरे से लिए उनको भी पता है, और जो नहीं पता है, कोई मेरा कोई पब्लिसिटी नहीं है। मैंने बनाया है, मैंने इस चीज़ को रियलाइज़ किया है, मैंने देखा है कि हाँ ये फॉल्ट या रॉन्ग थॉट्स जो है ये सब मिला के मैंने एक क्लियर डिसीजन लिया, फिर मैं उसको चेंज किया और फिर मैंने बनाया, और दैट इज़ ओके, परफेक्टली ओके। सो जो भी लोग बना रहे हो आप लोग, ये उनके लिए भी ये वीडियो है। कृपया ये कुछ चीज़, छोटा मोटा चीज़ है, थोड़ा ध्यान दीजिए। नंबर 1, जो भी स्विच हो, सॉकेट हो आप यूज़ कर रहे हो, वो ब्रांडेड होना चाहिए। ब्रांडेड मतलब हेवल्स या तो एंकर, ये दोनों तो बहुत ही पॉपुलर है इंडिया में। हेवल्स, एंकर और लेग्रैंड, ऐसा कोई लेवल का होना चाहिए, क्योंकि यू आर सेलिंग सम प्रोडक्ट फॉर अ वेरी एक्सपेंसिव आइटम, यू नो, सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। उसमें एमसीबी जो है वो भी ब्रांडेड होना चाहिए। आप 20 एम्पेयर दे सकते हो, आप मैक्सिमम 25 तक दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आप आरसीबी या आरसीबीओ इंस्टॉल करके देना चाहते हो तो वो भी बहुत ही अच्छा है, बट ऑन दैट केस it's become very expensive for the buyers, and basically it's not required on the street charging, you know, for emergency charging it's not required. तो मेनली ये चीज़ एक हो गया जो बॉक्स में, मतलब मेन स्विच बोर्ड में जो होना चाहिए। बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज द केबल। बहुत लोग हैं, जैसे मैं केबल में बेच, आई एम नॉट सेलिंग द किट विद द केबल। द रीज़न बिहाइंड इट, इट्स वेरी सिंपल। अगर मैं केबल दूंगा तो मैं अगर केबल में प्रॉफिट भी नहीं करूंगा, मान लीजिए जिस अमाउंट से मैंने ख़रीदा मैं उसमें ही मैं बेच रहा हूँ, लेकिन बंदे को, जो सामने वाला जो ख़रीद रहा है, उसको क्या होता है, जो कुरियर चार्जेस है वो बहुत ज़्यादा होता था, एंड ही हैव टू पे फॉर इट। लाइक प्रॉपर केबल, जो केबल के बारे में मैं बोलूँगा इसके बाद, वो केबल आप ख़रीदने के लिए जाएंगे और ख़रीद के लाएंगे, उसका जो वज़न होगा ना, इट्स टू मच, एंड इन द कुरियर सर्विस दे चार्ज यू इवन अ लॉट। सो फालतू में खाली फोकट 500-600 रुपया कुरियर के लिए देना, और वो तो कोई बिजनेसमैन देगा नहीं, जो बना के बेचता है, जो यूज़ करता है वही देगा, या तो कोई भी मोड पे, बट ही हैव टू पे फॉर इट। वो खर्चा करने का कोई मतलब नहीं होता है। जिसको नहीं भी पता है कि कैसे क्या कनेक्ट करे ना करे, वो चाहे 200-250 रुपया दे के कोई भी एक इलेक्ट्रिशियन को बुला के वो काम कर सकता है, ठीक है। तो नाउ कौन सा केबल आपके लिए ठीक है, कितना लेंथ होना चाहिए और क्यों। मार्केट में जितना भी ये चार्जर आ रहा है, मैं देख रहा हूँ 15 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर, 25 मीटर, ये केबल देके वो प्रोडक्ट को बेच रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सभी को एक ही चीज़ सजेस्ट करूँगा कि आप जब कोई किट बना रहे हो, मतलब बना रहे हो या ख़रीद रहे हो, ओके, डोंट गो अबव
15 meters length, don't go. नंबर 1 ऑप्शनल है, मैक्सिमम 20 मीटर्स। फर्स्ट स्केल का जो मैक्सिमम है वो है 15 मीटर्स। ट्राई कीजिए उसके अंदर ही आप रहे, 15 मीटर्स के अंदर। अगर आप उससे ज़्यादा लेना चाहते हैं तो मैक्स टू मैक्स 20 मीटर्स, उसके ऊपर जाइए नहीं। क्यों नहीं जाइए वो भी मैं आपको बताता हूँ, और कौन सा केबल लेना चाहिए। देखिए केबल जो है ये थोड़ा चाहे तो आप लिख के रखिए, 2.5 mm 3 कोर केबल होना चाहिए, और वो केबल ब्रांडेड होना चाहिए। ब्रांडेड मतलब हेवेल्स, एंकर, फिनोलेक्स, पॉलीकैप, ये रेंज में जो आता है, इस कंपनी का बिरादरी में जो आता है ना, वो केबल लीजिए। अगर पहले ये मैं आपको कहना चाहूँगा, इस केबल का रेट आपको पड़ जाएगा लाइक पर मीटर ऑलमोस्ट 180-200 के आसपास। और अगर आप लोकल मार्केट से कोई भी नॉन ब्रांड, ऐसा जैसे है मेरे कलकत्ता में तो बहुत सारा मिलता है, ये रोबोकॉप ऐसा कुछ तो नाम है, ये सब ये आपको मिल जाएगा कहीं पे 110, कहीं पे 140, कहीं पे 150। ये अगर मतलब नहीं ले तो ही अच्छा है। द रीज़न बिहाइंड इट, दोनों में क्या डिफरेंस होता है मैं वो बता देता हूँ। केबल कोई भी मतलब ऐसा नहीं कि क्वालिटी में कोई ख़राब है, लेकिन कहाँ पे इन लोग पैसे का बचत करता है और क्यों ये सस्ता है 30 या 40 या 50 रुपया पर मीटर में, वो मैं बताता हूँ। अगर आप कोई भी ब्रांडेड कंपनी का केबल देखेंगे 3 कोर केबल, सो 2.5 का मतलब हो जाता है अंदर में जो 3 केबल रहता है, एक केबल 2.5 mm का होगा, ओके। और वही चीज़ जब आप कोई नॉर्मल ब्रांड लेंगे, ऑर्डिनरी ब्रांड जिसका कोई नाम नहीं है, नहीं थोड़ा 30-40 रुपया सस्ता है, उसका जब कॉर्ड देखेंगे ना, अंदर का जो केबल है ना, वो बहुत पतला हो जाता है। वो 2.5 एक्चुअली में नहीं होता है, वो आ जाता है कम से कम करीबन 1 mm 1.25 mm के आसपास आ जाता है, ठीक है। तो ये एक प्रॉब्लम रहता है, जो लोग एक्सटेंशन यूज़ करते हैं फॉर सम रीज़न और उनको हीटिंग इशू हो जाता है, इट्स बिकॉज ऑफ दैट लो स्टैंडर्ड केबल। तो केबल का जो स्टैंडर्ड है वो मेंटेन कीजिए, क्योंकि दैट इज़ द मेन पार्ट फॉर एक्सटर्नल किट। 15 एम्पियर सॉकेट जो है वो लोकल भी लगा देंगे तो चलेगा, टूट जाएगा शायद, लेकिन काम कर देगा, हीटिंग भी नहीं करेगा, टूट जाएगा बट काम करेगा। लेकिन वो चीज़ हीट होगा और केबल भी हीट होगा साथ में, जब केबल का क्वालिटी ख़राब रहेगा, मतलब बिलो स्टैंडर्ड कंपनी का आप जब लेंगे तब ये प्रॉब्लम आपको होना है। तो ट्राई टू स्टिक विथ 2.5 3 कोर विद इन 15 मीटर्स विथ ब्रांडेड केबल। मान लीजिए कि आपको उसके पीछे इतना खर्चा करना नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप लोकल केबल ही लीजिए, लेकिन वो 2.5 मत लीजिए, वो लीजिए 4 mm का, 4 mm केबल लीजिए, वो भी मैक्सिमम 15 मीटर। क्योंकि 4 mm का जो केबल है वो एक्चुअली में नॉन ब्रांडेड जो लोकल है ना, वो आ जाता है 2 से लेके 2.25 के आसपास, इवन नॉट इवन 2.5 mm, और वो कॉपर होना चाहिए। जो भी मैं पूरा केबल का जो बात कर रहा हूँ, कॉपर केबल होना चाहिए, ठीक है। तो उसका भी मार्केट प्राइस, लोकल में मार्केट प्राइस आ जाएगा करीबन 160 पर मीटर, जो 4 mm लोकल है 3 को कॉपर केबल। नाउ फॉर दोज हु वांट्स टू लिटिल बिट लॉन्गर, ओके, लाइक 20 मीटर्स में आपको मैं स्ट्रिक्टली रिकमेंड करूँगा 4 mm केबल 3 कोर कॉपर ही ले, और वो भी ब्रांडेड ले, या तो बेस्ट इज़ पॉलीकैप इन दैट केसेस, पॉलीकैप, उसके बाद एंकर, हेवेल्स, फिनोलेक्स आ जाता है। इसमें आप खुद को बंद के रखिए, क्योंकि दिस इज़ द ओनली वे टू सेव योर सेल्फ फ्रॉम द एरर्स और एनी इश्यूज़।
Now, why I say don't go above 15 meters or max to max 20 meters? The reason behind it, ये जो किट है आप कहाँ पे यूज़ करेंगे? आप आपके घर पे तो नहीं यूज़ करेंगे। मैक्सिमम केसेस आप जब बाहर जाएंगे, जब जहाँ पे आपका चार्जर नहीं है, तो क्या होगा, वो आप कोई भी रेस्टोरेंट हो गया, कोई भी ढाबा हो गया, ऐसा कोई जगह पे इमरजेंसी में आप चार्जिंग में लगाएंगे, तो इसके लिए आपको ये एक्सटेंशन केबल चाहिए और लंबा भी चाहिए। आप अगर बहुत लंबा ले लेंगे ना, तो घर पे नॉर्मली क्या होता है, सभी जगह पे 220 का सप्लाई रहता है, और ये चार्जर जो है, चार्जर के पीछे लिखा हुआ है मैक्सिमम 230 वोल्ट का सपोर्ट ये करता है। उसके बाद अगर ज़्यादा वोल्टेज रहेगा तो डेफिनेटली ओवरहीट होगा। तो इंडिया में 220 इज स्टैंडर्ड, 220 इज नॉर्मल, दैट्स व्हाई इट्स कम्स विद 230 वोल्ट। जब आप बाहर कहीं पे भी ये चीज़ लगाएंगे ना, तो आपको आपके घर में जो चीज़ इंस्टॉल किया हुआ है, आप उसके बारे में अच्छी तरह इन्फॉर्म्ड है कि आपके घर में क्या चलता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, कौन कौन सा इलेक्ट्रिकल थिंग्स आपके घर पे इस वक्त चल रहा है, आपके मीटर में कितना लोड है वो आपको पता रहता है। ऊपर से जब ये चीज़ इंस्टॉल करके जाता है टाटा पावर, वो सब कुछ चेक करके जाता है कि आपका आर्थिंग बराबर हो, आपका वोल्टेज फ्लैक्चुएशन नहीं है, आपका कुछ नहीं है, सब चेक करके जाता है। बाहर आपको तो ये सब कुछ भी नहीं पता चलेगा। तो इसमें क्या होता है, जब आप 15 मीटर्स के ऊपर जाएंगे ना, तो हर मीटर में एक्स्ट्रा एवो 15 मीटर्स, हर मीटर में आपका 2%, 220 के ऊपर 2% आप लगा लीजिए कितना होता है, वो जो वोल्टेज है ना वो ड्रॉप होता जाएगा। तो जब आप 20 मीटर्स पे जब जाके पहुंचेंगे तो 220 आपको नहीं मिलेगा, आपको मिल जाएगा करीबन 210, 205 ऐसा वोल्टेज। बिकॉज ऑफ दैट लेंथ ऑफ दैट केबल रिड्यूस द वोल्टेज। ओके, तो गाड़ी आपका ज़्यादा खींचने के लिए कोशिश करेगा, एंड देन यू विल फेस द हीटिंग इशू ऑन योर चार्जर। और यही जगह पे अगर आप 4 mm आप यूज़ करते हो, तो वोल्टेज फ्लैक्चुएशन का जो परसेंटेज है, जो रेशियो है, वो थोड़ा कम रहता है। वोल्टेज फ्लैक्चुएट थोड़ा घट जाता है, 220 से घट जाता है, लेकिन वो 215, 216, 217 के आसपास रहता है, वो 210 में पहुंच नहीं जाता है। तो इसके लिए मैंने ये चीज़ बोला कि 15 में आप कोशिश कीजिए कि आप 15 के अंदर ही रहेंगे एक्सटेंशन केबल के लेंथ के बारे में। अगर आपके वो पॉसिबल नहीं है तो मैक्सिमम आप 20 मीटर तक जाइए, ब्रांडेड जाइए, और 4 mm में जाइए 20 मीटर में। नॉन ब्रांडेड में अगर आप जाएंगे, वही 4 mm जब 20 मीटर का होगा, तो उसमें जो केबल क्वालिटी है वो इफ़ेक्ट आ जाएगा लेंथ के लिए, तो भी उसमें हीटिंग इशू आ जाएगा। तो ट्राई टू स्टिक विद द ब्रांडेड केबल्स और विद इन द 15 मीटर्स। लोकल में जाएंगे तो 4 mm लीजिए, 15 मीटर्स तक ही सीमित रखिए खुद को। और ब्रांडेड में जाएंगे 2.5, 15 मीटर, 4 mm, 20 मीटर्स, नॉट मोर देन दैट। इसके ऊपर जाएंगे आपको एरर्स हो, चाहे हीटिंग इशू हो, चांसेस 90% है, सो बी केयरफुल। साथ में आर्थिंग में ऐसा है, जब जहाँ पे आप कनेक्ट कर रहे हैं वहाँ पे अगर आपके पास उसके सप्लाई में आर्थिंग नहीं है, तो उस आपका जो किट है उसमें एक्सटर्नल आर्थिंग तो रहेगा ही। तो ये चीज़ अब बहुत ही एक इम्पोर्टेंट है, ये एक लाइफ सेविंग्स है, एक सेफ्टी है। जब आप आर्थिंग को कनेक्ट करेंगे ना, उस टाइम में एवरीथिंग मेक श्योर डिस्कनेक्टेड, दैट पावर इज नॉट कनेक्टेड विथ एनी पावर प्लग, नॉट इवन ऑफ, जस्ट डिस्कनेक्टेड। मेक द सेटअप फर्स्ट, connect with your box, then put it in a ground for the earthing, and then switch over and then connect it and give the power. Otherwise there is a chances that you may get the shock from the earthing line, and while you charging the car through that external earthing, put a safety note that don't touch that portion, you may get shocked, because if there is a leakage you definitely get a shock, so be careful। ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई भी किट में नहीं होगा, ये हर एक किट में होगा ही होगा, और बी केयरफुल अबाउट इट। तो मेनली यही था आज का सब्जेक्ट। मैं बनाता हूँ खुद,
और मेरा जो है छोटा सा प्रोडक्ट है, सिर्फ बॉक्स में देता हूँ। आप आपका चॉइस से केबल खरीदो, पैरामीटर्स के अंदर रहो, कनेक्ट करवाओ, यूज़ करो। अगर आपको चाहिए इन्फॉर्मेशन चाहिए, कुछ भी कोई भी इन्फॉर्मेशन, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, यहाँ पे कमेंट्स में लिख सकते हैं, मैं डेफिनेटली उसका जवाब दे दूँगा। और साथ में प्लीज़ शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल, and next I will come something interesting about the EV market, EV industry. So regarding the battery, regarding the new comes, and मैं आपको एक चीज़ बता दूंगा, अभी मैं बता देता हूँ। बेसिकली मार्केट में एक बहुत ज़्यादा एक वीडियो चल रहा है, आई मीन यूट्यूब में, न्यूज़ में भी आ रहा है, जो गूगल न्यूज़ वगैरह जो होता है न्यूज़ नोटिफिकेशन में, कि एक Tata Nexon EV comes with a longer battery pack, so you can drive 450 kilometers. ये अभी तक कोई ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन नहीं है, बट टैक्टिकली आप अगर देखेंगे, मैं जो सोचता हूँ, ये ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। क्यों नहीं होने वाला है और क्या आने वाला है, क्या आने का चांसेस है, सरप्राइज़, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। और ये टोटली बेस्ड ऑन माय रिसर्च, ना मैं कोई कंपनी के पास गया, ना मैं कोई यूट्यूब वीडियो या कोई न्यूज़ देख के मैं बता रहा हूँ। मैं टोटली मेरा जो कॉन्सेप्ट है एज अ बिजनेस वे, बिजनेस थॉट्स, उसके ऊपर मैं बेस करके ही मैं बता रहा हूँ। तो जानने के लिए देखिए वो जो वीडियो आएगा वो भी आप देख लीजिए। लेकिन ये जो चीज़ है एक्सटेंशन किट के लिए, थोड़ा ध्यान से इस चीज़ को फॉलो कीजिए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। और सेफ्टी मेजर के लिए जो मैं R3 वाला बताया, दैट इज़ यू हैव टू फॉलो इट वेरी केयरफुली, देन एवरीथिंग विल बी फाइन। दिस कार इज़ वेरी गुड and I hope you also enjoying while you driving that car. Personally, I drive this car and it's mind blowing for me. I enjoy it a lot. चलिए मिलते हैं। फिलहाल एक्चुअली बहुत लेट हो गया है, almost 1 o'clock at night. My eyes is become, I'm very sleepy. So yeah, take care, good night, and waiting for your comments and see what comes. Thank you, bye bye, take care.